नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार मौर्य। स्वागत है आपका हमारे चैनल पावर टैक में। मैं आज आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो हम अगर यूज़ करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस 5 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला है शिक्षा, दूसरा है संस्कार, तीसरा है संगति, चौथा है एकता और पांचवा है व्यक्तिगत पहचान। जी हाँ दोस्तों, पहला है शिक्षा। शिक्षा वो अमृत है, जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। जैसे मैं बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक उन्हीं के माध्यम से वो अपना संविधान लिखे, और महात्मा गांधी जी, जो इन्होंने एक ऐसे काम किए, शिक्षा को अच्छे रूप में प्रयोग किया और देश को आज़ादी दिलाई। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब जो हैं कि शिक्षा को प्रयोग करके उन्होंने संविधान लिखा, जिससे भारत का संविधान आज लागू होता है और भारत से अंग्रेज गए। और मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें जब लागू हुई तो अगर हमारे पास शिक्षा होती है तो ये चीज़ें हमें आती है, अच्छी और बुरी चीज़ पहचान करनी भी आती है। दूसरा हम बात करना चाहेंगे संस्कार। संस्कार एक ऐसा चीज़ है जो हमारे माता पिता से हमें मिलता है, यानी हमारे माता पिता से बच्चों को मिलता है और हमारे माता पिता को उनके माता पिता से मिलता है। तो अगर संस्कार हम देते हैं तो सबसे पहली बात है कि संस्कार से हमारा मान सम्मान होता है और हम अपने बड़ों का मान सम्मान करते हैं। आज देखेंगे कि कई लोगों को उनके बच्चे घर से निकाल दे रहे हैं, वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो उनको उस प्रकार का संस्कार न दिए जाने के कारण ये चीजें हो रही हैं। अगर उनको उस प्रकार का संस्कार दिया गया होता तो आज जो माँ वो बाप अगर वृद्धाश्रम में रह रहे हैं तो वो नहीं होते। तो सबसे पहले बात मैं करना चाहूँगा दोस्तों कि शिक्षा के साथ संस्कार भी देना जरूरी है। और हमारा तीसरा टॉपिक है संगति। अगर हम शिक्षा देते हैं, संस्कार भी देते हैं, अगर संगति भी हम खराब करा देते हैं, यानी हमारा बच्चा किसी अदर पर्सन के साथ, किसी चोर उचक्के के साथ रहता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्यों यहाँ दिक्कत इसलिए है कि हमारा शिक्षा और संस्कार दोनों खराब हो जाएगा। आप ये बताइए, एक व्यक्ति साधु के साथ रहेगा तो साधुपन आ जाएगा, और एक व्यक्ति चोर के साथ रहेगा तो उसको चोरी आ जाएगी। तो इसी प्रकार शिक्षा के साथ, संस्कार के साथ हमें, दूसरी बात शिक्षा के साथ, संस्कार के साथ हमें संगति पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं गलत तो नहीं जा रहा है, गलत तो नहीं पढ़ रहा है। और तीसरा टॉपिक हम बात कर चुके संगति के बारे में। चौथा बात करते हैं एकता। आजकल हम देख रहे हैं कि एक मनुष्य के अंदर एकता भावना नहीं है। एक दूसरे को धर्म के नाम पर, किसी को जात के नाम पर, किसी को वर्ग के नाम पर, किसी को कुछ के नाम पर, किसी को कुछ के नाम पर आपस में लोग लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, एक अलगाववादी हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इनसे अच्छे तो जानवर, पशु पक्षियाँ हैं, क्योंकि वो एक समूह में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 10 भैंसे मिलकर के एक शेर को मार देते हैं, 10 सियार मिलकर एक शेर को मार देते हैं। कैसे? अगर उनमें एकता ना होती तो क्या वो कर पाते? मैं एक चीज और उदाहरण लेना चाहूंगा मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी अगर एक मधुमक्खी एक इंसान को दौड़ाए तो वो इंसान उस मधुमक्खी को मार सकता है, लेकिन क्या अगर वो 100 मधुमक्खी अगर उस इंसान को दौड़ाती है तो क्या उसे मार पाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ जी, आप यही सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जी आप ठीक सोच रहे हैं कि बिल्कुल नहीं। तो उसी प्रकार से अगर जैसे कि पशु पक्षियों और जानवरों में एकता है, उसी प्रकार मानव में भी एकता होनी चाहिए। ना ये काला है, ना ये गोरा है, ना ये पतला है, ना ये मोटा है, ना ये ऊंची जात का है, ना नीची जात का, सभी को एक प्रकार से रहना चाहिए। क्योंकि आज मैं चाहूंगा गांव, समाज, शहर सभी एक परिवार में रहे। दूसरी बात मैं बात करना चाहूंगा, सबसे लास्ट टॉपिक है मेरा व्यक्तिगत पहचान। जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान नहीं होती वो आदमी किसी काम का नहीं होता। इस पे आप भी जानते होंगे। हाँ जी, आप ठीक सोच रहे हैं कि जिस आदमी की व्यक्तिगत पहचान नहीं होती वो आदमी किसी काम का नहीं होता। इसलिए आप प्रयास करें कि आपका भी व्यक्तिगत पहचान बने, आप भी बनाएं। और अपना व्यक्तिगत पहचान इसलिए बनाना जरूरी है
कि हमको भगवान ने 4 फीट 5 फीट 6 फीट का बनाया है, इस दुनिया में भेजा है, तो हमें कुछ अच्छा करके जाना है। हम अपना व्यक्तिगत पहचान बना के जाएंगे। जैसे कि हमको जाना जाता है हमारे दादाजी के नाम से, पिताजी के नाम से, सेम उसी प्रकार आपको भी, आपके बच्चे को भी जाना जाए आपके नाम से। तो आप कुछ अच्छा किए रहेंगे तभी आपका व्यक्तिगत पहचान बनेगा। हाँ, बुरा करेंगे तो भी आपका व्यक्तिगत पहचान बनेगा, लेकिन दूसरे भाव से। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको लोग अच्छा कहेंगे। तो आप सबसे ऐसा कार्य करें कि आप अच्छे बन जाएं, एक अद्भुत कार्य करें। आप सोचें कि मैं एक सुंदर विशेष कार्य करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं कुछ अच्छा करने के लिए पैदा हूं। तो आप अगर कुछ अच्छा सोचेंगे तो आपको विचार भी अच्छा आएगा और आप अच्छा कर भी सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपको जो अच्छा लगा हो वो कमेंट में लिखें। और इतना समय देने के लिए धन्यवाद।